हम भूख के पले बच्चे हैं, ये सारा आसमां ही जीत के ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बड़ी में। दो बड़ा वनडे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स का आज का सेशन है और आज के सेशन के बाद हम लोग बेटा कंप्लीटली स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का क्लास। और जो भी इश्यूज आ रहे थे सभी समस्याओं को बेटा सॉल्व कर लिया गया। पहला बेटा प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ द एग्जाम्स बडी में कंप्लीटली मनी बैक गारंटी प्रोग्राम चल रहा है। आप किसी भी बैच में एनरोल करिए, चाहे वो ब्रह्मास्त्र बैच हो, चाहे वो नौद्वार बैच हो, चाहे वो आबकारी सिपाही का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो या कोई भी बैच हो, सभी बैच में अगर हमारा पढ़ाया हुआ 90% सेम सिलेबस से नहीं बचता तो हम आपकी फीस कंप्लीटली वापस कर देंगे। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं इतने बड़े दावे के साथ। पहला बेटा प्रश्न है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं, उसकी क्या भाषा है, किस तरह से प्रश्न आपको इंटरफेयर करेंगे। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी विश्व आर्थिक शक्ति और संभावनाएं WSP रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो बेटा UN एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको हम लोग आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट कहते हैं, WESP। इसमें बेटा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यूएन ने बेटा एक घोषणा की, यूएन ने एक अनुमान लगाया है कि भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहेगी, 6.5%, 6.8%, 7.1, 7.0 या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो यूएन ने बेटा उम्मीद लगाई है कि भारत की ग्रोथ रेट 7.2% रहेगी। इस बात को बेटा याद रखना। यूएन ने जून 2026 में अपनी आध्यात्मिक विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार सुदृढ़ घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्चे और सेवा क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के कारण 2026-27 में यह बेटा 7.2 रहेगी, जो कि इससे पहले बेटा कितनी थी, 6.5 थी। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। पहले का ऑप्शन नंबर क्या रहा, सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए जून 2026 में किस देश के साथ MQ-B3 प्रेडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब बेटा MQ-9B प्रेडेटर जो है ये बेटा किस देश से आ रहे हैं, इतना बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये रूस का है, फ्रांस का है, इजराइल का है, अमेरिका का है या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखना MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जो है ये बेटा अमेरिका से है और भारत ने इसको अमेरिका से परचेज कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 सेकेंड का ऑप्शन नंबर बेटा हमारा डी बिल्कुल सही हो जाता। अमेरिका बेटा डी नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न देखना और फिर बेटा जवाब देना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है, जून 2026 में 13 जून 2026 को बर्किंघम क्लासिक टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता। अभी बेटा 2 दिन पहले ही आपका बेटा बर्मिंघम क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट समाप्त हुआ है। इसमें वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है। कोको गॉफ ने जीता, एगा स्विट्जरलैंड ने जीता, आर्यना ने जीता, एलेना ने जीता या इनमें से किसी ने। तो बेटा याद रखो अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इसमें वुमेन सिंगल का खिताब जीता, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता। ए पे बेटा टिक लगा देना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, ओके ठीक है। अगला थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको दिखता रहेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी जून 2026 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन में बदलना, 100 लोगों से कम की जो आबादी वाली गांव है उनको जोड़ना, सुदूर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में 12 मासी सड़कों का निर्माण करना, केवल सीमावर्ती राज्यों के सड़कों का विकास करना या इनमें से किसी का नहीं। तो अगर को केंद्र सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ बनाने के लिए जून 2026 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण पेश किया है। और ये जो चौथे चरण का उद्देश्य रखा गया वो रखा गया सुदूर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक 12 मासी सड़कों का निर्माण किया जा सके, अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जून 2026 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में बेटा राजेश वर्मा की नियुक्ति होती है, अरविंद कुमार की नियुक्ति होती है, संजय मिश्रा की नियुक्ति होती है, विवेक जोशी की, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने। तो बेटा याद रखो, केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति के वरिष्ठ नौकरशाह राजेश कुमार या राजेश वर्मा को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों तक अगले आदेशों तक रहेगा। राजेश वर्मा इससे पहले बेटा कंपोजिट मंत्रालय के सचिव पद पे भी रहे थे, अर्थात पांचवे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, जिसको ध्यान से देखना और बताना। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक इको विजन द्वारा 14 जून 2026 को जारी किया गया वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 112वां रहा, 135वां रहा, 142वां रहा, 121वां रहा, या इनमें से कोई नहीं? तो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की चर्चा करेंगे तो इसमें भारत का रैंक 135 रहता है, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। 14 जून 2026 को यह रिपोर्ट जारी की गई। और बेटा इसमें से फिर से टॉप किसने किया है? बेटा फर्स्ट रैंकर की चर्चा करें तो फर्स्ट रैंकर डेनमार्क ही बना है। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना, डेनमार्क बेटा प्रथम रैंक पे, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होता। अब याद रखो बेटा, इसमें बेटा भारत को 135वां स्थान मिला है, जो कि पिछले सूचकांकों की तुलना में भारत ने अपशिष्ट प्रबंधन, जिसको बेटा वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता विस्तार और वायु गुणवत्ता के क्षेत्र में कुछ नए सुधार किए हैं, इसलिए बेटा ये मिला है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 13 जून 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर एकीकरण परीक्षण रेंज से किस स्वदेशी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अब बेटा देखो, ये बेटा क्वेश्चंस को केवल बड़ा करने की ट्रिक है, जिसमें आपको बेटा रात्रि में प्रदर्शन किया, दिन में प्रदर्शन किया, ये चीजें बेटा जोड़ दी गई है। क्या बेटा, अभी हाल ही में प्रलय 2 का परीक्षण किया गया, जो कि बेटा 150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। डीआरडीओ ने हाल ही में प्रलय 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, अर्थात 7वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जून 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सौर मंडल के किस ग्रह के रेशियो का पता लगाने के लिए शुक्रयान 2 मिशन जारी किया है? शुक्रयान 2 मिशन जो है वो मंगल ग्रह के लिए, बृहस्पति ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के लिए, शनि ग्रह के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो शुक्रयान 2 प्रोजेक्ट जो है ये इसरो द्वारा जून 2026 के मध्य में उसका महत्वाकांक्षी अंतर्ग्रही मिशन रहेगा, जिसमें बेटा अंतिम डिजाइन करना, वैज्ञानिक उपकरणों की सूची के लिए मंजूरी मिल गई है। और ये करेगा क्या? ये बड़ा शुक्र ग्रह के बादलों की संरचना का पता लगाएगा। इस शुक्र ग्रह में ये बादलों को बेटा स्टडी करेगा। है क्या बेटा? शुक्र ग्रह के लिए, अर्थात 8 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य की अन्य परीक्षाओं के लिए जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आयुर्वेद अनुसंधान कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया? अब ये जो आयुर्वेद अनुसंधान और कल्याण केंद्र का उद्घाटन वाराणसी में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, राज्य में हुआ है, अयोध्या में हुआ है, या कहाँ हुआ? जल्दी से बेटा याद रखो, जून 2026 में, प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान एवं कल्याण केंद्र खोला गया? तो इसका बेटा उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन बेटा वाराणसी काशी में हुआ है। वाराणसी काशी में जून 2026 में बेटा देश का पहला और पहले अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान एवं कल्याण केंद्र खोला गया है। इस केंद्र का उद्देश्य पारंपरिक आयुर्विज्ञान चिकित्सा पद्धति पर शोध दर्शाना है, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वित्त आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई जून 2026 में भारत के लिए कुल विदेशी मुद्रा सर्वकालिक स्तर पे कहां पहुंच गई है, जिसके आंकड़ों पाल गया है? देखो बेटा क्या है, वित्त मंत्रालय द्वारा
जारी आंकड़ों के अनुसार मई जून 2026 में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर को पार कर गया था? ये बेटा $650 को पार कर गया, $695 को पार कर गया है, $710, 580 है। आरबीआई ने 13 जून को बेटा एक साप्ताहिक से आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत का रिजर्व मुद्रा जो भंडार है वो 4.2 अरब डॉलर की भारी बढ़ोतरी के साथ $695.5 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार में यह जो वृद्धि है मुख्य रूप से विदेशी एफसीए द्वारा होता है, विदेशी मुद्रा अस्थियों एवं स्वर्ण भंडारण में के मूल्य की बढ़ोतरी के कारण हुआ है। कितने बेटा? $695 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2026 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की आधिकारिक थीम क्या थी रखी गई? अब बेटा विश्व रक्तदाता दिवस की थीम बेटा क्या रखी गई? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ एन 20 years of celebrating giving thanks blood donors, save blood save lives या share life save millions, empowering tomorrow's donors या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो इस बार की थीम रखी गई शेयर लाइफ सेव मिलियंस, एम्पावरिंग टुमारोज डोनर्स, अर्थात 11th का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 के किस देश ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सदस्यता ली है? अब बेटा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का 102वां सदस्य कौन बना है? चिली, स्पेन, पनामा, नॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पनामा ने सदस्यता ली, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा में किस देश ने को सर्वसम्मति से वर्ष 2026-27 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया, जापान को चुना गया, जर्मनी को चुना गया, दक्षिण अफ्रीका को चुना गया या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा इसके रूप में किसको चुना गया? ये बेटा भारत चुना गया। भारत WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2026 को संपन्न हुए प्रतिष्ठित फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार 2026 वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन से किससे उनके उपन्यास द साइलेंट इको के लिए सम्मानित किएगा? अब याद रखो, अब आपको अगर इतना भी पता है द साइलेंट इको किसने लिखी है? सारा कोलिंस ने लिखी है, बारबरा ने लिखी, मैगी ने लिखी या एलिमे सेंट जॉन मेंटन ने लिखी? तो याद रखो बेटा द साइलेंट इको जो है ये सारा कोलिंस द्वारा लिखी गई ब्रिटिश कैलिब्रियाई लेखक सारा कोलिंस को उनके ऐतिहासिक और मर्मस्मरणीय उपन्यास द साइलेंट इको के लिए जून 2026 में वुमेन्स प्रिजकर ऑफ फिक्शन अवार्ड मिला, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता। इसके तहत बेटा कितनी धनराशि मिलती है? इसके तहत बेटा 30,000 पाउंड की धनराशि मिलती है, ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पवन ऊर्जा दक्षता रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पे है? कुल स्थापित पवन ऊर्जा में बेटा शीर्ष पे कौन है? तमिलनाडु है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो जो बेटा टॉप किया है वो बेटा आपने गुजरात ने टॉप किया है विंड एनर्जी क्षमता में। सबसे टॉप बेटा कौन है? गुजरात, अर्थात 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। जून 2026 में के मध्य में जारी राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान और ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त आंकड़ों के अनुसार गुजरात में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए टॉप पे पहुंच गया गुजरात। पहले बेटा तमिलनाडु था, ये भी पॉइंट याद रखना। गुजरात में कुल बेटा 11.8 गीगावाट बिजली का निर्माण पवन ऊर्जा से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और किस देश की रक्षा सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति किया जा रहा? गरुण शक्ति 2026 का आयोजन बेटा कहाँ किया जा रहा? फ्रांस में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में या इनमें से किसी ने? तो बेटा ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हो रहा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर 11 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। गरुण शक्ति किसके मध्य होता है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा,
जून 2026 को संपन्न हुए फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता? अपना नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड आमलन बोरगोहेन ने जीता है, मणिकांत होबिलधर ने जीता, गुरविंदर सिंह ने जीता, मोहम्मद अनस ने जीता, या इनमें से किसी ने? जल्दी से बेटा बताओ ये किसने जीता? ये बेटा मणिकांत होबिलधर ने जीता है, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी बैंक देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने एवं बुनियादी ढांचे के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $450 मिलियन का ऋण समझौता पे हस्ताक्षर किए? श्रीलंका ने किए, बांग्लादेश ने, नेपाल ने, मालदीव ने, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, हाल ही में बांग्लादेश ने $450 मिलियन के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उनके यहाँ की बुनियादी ढांचे को स्थिर किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालयों के मंत्रालय द्वारा 13 जून 2026 को देश के किस राज्य में जनजातीय सांस्कृतिक एवं और कला को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय कला महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय कला महोत्सव 2026 का शुभारंभ झारखंड में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, या बेटा छत्तीसगढ़ में हो रहा होता है, उड़ीसा में होता है, या ये इसका बेटा इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ये होता है छत्तीसगढ़ में। किसका बेटा? राष्ट्रीय जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ गया है? छत्तीसगढ़ में। ये पॉइंट याद रखना। छत्तीसगढ़ की में कहा? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। 19वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान रखो, पूछ रहा है, जून 2026 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित, नैतिक एवं जवाबदेही उपयोग में विनियमित करने के लिए दुनिया का पहला व्यापक कानून ग्लोबल एआई गवर्नेंस एक्ट आधिकारिक रूप से लागू किया है? अब बेटा एआई को सुरक्षित एवं नैतिक रूप से जवाबदेही बनाने के लिए ग्लोबल एआई गवर्नेंस एक्ट लागू किया गया। ये बेटा अमेरिका ने किया है, ईयू ने किया है, यूरोपीय संघ ने किया है, चीन ने किया, यूनाइटेड किंगडम ने किया, इसमें तो बेटा ये क्या है? ईयू अर्थात यूरोपीय संघ ने। इसका उद्देश्य ये है कि जो एआई है, या बेटा इसको लीगल तो बना ही दिया गया, लेकिन इसके बारे में गवर्नेंस मतलब रूल्स फिक्स किए जाएं, इसकी वजह से, एआई की वजह से किसी को कोई भी मानहानि का सामना ना करना पड़े। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। आप लोग बेटा मैं फिर से बताना चाहता हूँ, द एग्जाम्स बडी के सभी बैचेस पे मनी बैक गारंटी प्रोग्राम चल रहा। हम आपको इतना पढ़ाएंगे कि अगर हमारे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से हमारा जो हमने पढ़ाया है, अगर उससे 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं बेटा आप लोग जितना भी पढ़ाऊंगा 90% से ज़्यादा मेरा ही पढ़ाया हुआ आएगा। अगर नहीं आता है तो बेटा मैं आपकी कंप्लीटली फीस रिटर्न कर दूंगा। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो इनमें से किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं। बाकी बैचेस भी बेटा जल्द ही आएंगे। कमेंट सेक्शन में आप करिएगा कि आप किसकी तैयारी करें। तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद।